अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3। 3.3 में पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करें। ठीक है, भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव की चर्चा करें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन। ठीक है, तो डिस्कस करना है हमें क्या कि भक्ति आंदोलन का भारत की 3 चीजों के बारे में पूछा है, समाज, संस्कृति और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन का भारत की समाज, संस्कृति और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो यहां पे पहली चीज, भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन क्या है, तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल में शुरू हुआ एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। मध्यकाल में शुरू हुआ एक आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है। तो जो भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती मतलब प्रणेता थे, ठीक है, या भक्ति आंदोलन को फॉलो करने वाले थे, वो एक तो समाज सुधार वाला फैक्टर, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन समानता में विश्वास करता था, जातिवाद, भेदभाव इन सब में विश्वास नहीं करता था। तो बेसिकली आध्यात्मिक सुधार आंदोलन था। हिंदू वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में जो मतलब कर्मकांड आ गए थे, जो कर्मकांड थे, आडंबर थे, उनके खिलाफ आप इसे मान सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्मकांडों को फॉलो ना करके, आडंबरों को, पाखंड को फॉलो ना करके, ठीक है, आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मीडिएटर या किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। आप सिंपली, आसान भाषा में कहे तो सिंपली भक्ति करके, भक्ति के माध्यम से भी ईश्वर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक प्रमुख चीज थी संगीत, ठीक है, काव्य, ये भक्ति आंदोलन के मुख्य फैक्टर थे। तो भक्ति आंदोलन बेसिकली एक आध्यात्मिक आंदोलन था। इसने आडंबरों को छोड़कर सरल मार्ग के माध्यम से ईश्वर की पहुंच की बात की, ईश्वर तक पहुंच की बात की, और एक समाज सुधार आंदोलन था क्योंकि इसने समानता में विश्वास किया, जातिवाद का विरोध किया, ठीक है, समरसता की बात की। ठीक है, तो ये तो भक्ति आंदोलन हो गया। अब भक्ति आंदोलन, अगर कुछ प्रमुख नेताओं की, नेतृत्वकर्ताओं की बात करें कि भक्ति आंदोलन से किन किन को जोड़ते हैं हम, तो आपने कबीर का नाम सुना होगा, गुरु नानक, मीरा, नामदेव, ठीक है, और भी कई सारे, ये सब भक्ति कवि थे। ये सब भक्ति कवि थे। ये भक्ति मार्ग को फॉलो करते थे, ईश्वर तक पहुंचने के लिए काव्य रचना करते थे, ठीक है, संगीत का सहारा लेते थे ईश्वर तक सरल मार्ग स्थापित करने के लिए। तो जो भी हिंदू धर्म के जो कर्मकांड थे उन सब में इनका कोई विश्वास नहीं था। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन ने धर्म को, संस्कृति को, समाज को, राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इन सबको कैसे प्रभावित किया। तो पहली चीज तो यही कि अगर धर्म की बात करें तो कर्मकांड और आडंबर का विरोध, ठीक है, समानता की बात की, कर्मकांड, आडंबर का विरोध किया, समानता की बात की, ठीक है, तो इस वे में धर्म को प्रभावित किया। दूसरा, काव्य, जो सारे भक्ति कवि थे, कबीर, गुरु नानक, मीरा, इन्होंने बड़े स्तर पर जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें काव्य रचना की, स्थानीय भाषा में काव्य रचना की, ठीक है, जिससे स्थानीय भाषाओं का भी विकास हुआ। इसके अलावा बहुत सारे जो भक्ति कवि हैं उनको संरक्षण भी मिला शासकों का। या फिर अगर बात करें, जैसे अगर सिख कम्युनिटी की बात करें या मराठा कम्युनिटी की बात करें
तो उनको एकजुट करने में भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण, भक्ति विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे कि इसमें बेसिकली भक्ति आंदोलन है क्या और उसका समाज पे, धर्म पे, संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अगला क्वेश्चन है 3.3, क्वेश्चन नंबर 3.3 का ही अथवा और में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो यहां में क्या करना है, सिंपल भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताने हैं, डिस्क्राइब करना है बस उनको। ठीक है, उनका वर्णन करना है कि कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में या भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसकी दिशा में ही 1942 में एक व्यापक जन आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किसके खिलाफ? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की कड़ी में या फिर भारत में हो रहे राष्ट्रीय आंदोलन की कड़ी में 1942 में एक व्यापक जन आंदोलन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, भारत छोड़ो आंदोलन। कारणों की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें सिंपली कारण डिस्कस करने हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा कुछ ट्रिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में कि कुछ बताना है, कुछ एग्जामिन करना है। सीधा पूछा है कि कारण बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहली चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तो अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, एक मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अपना अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, सोवियत संघ, ये शामिल थे। धुरी राष्ट्र में अपना जर्मनी, इटली, जापान, ये शामिल थे। ठीक है, तो मेजरली ये दो पक्ष थे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारत में अंग्रेजी सत्ता थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बिना भारतीय नेताओं से डिस्कस किए, बिना भारतीय नेताओं से जाने, उनका मत जाने, या बिना भारतीयों को शामिल किए, ब्रिटेन की साइड से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। ठीक है, और भारतीय सेना का उपयोग किया द्वितीय विश्व युद्ध में, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। इस वजह से लोगों में, जनता में, नेतृत्व में बहुत बड़ी मात्रा में आक्रोश हुआ कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको हमसे पूछना चाहिए कि हम भारत का अगर ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा है तो उसमें भारत का ऐसा कोई लाभ नहीं है। अगर ब्रिटेन ने भारत को शामिल किया तो उसने अपने लाभ के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत को बिना भारतीयों की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो ये एक मुख्य कारण बना भारतीयों में आक्रोश का। ठीक है, दूसरा जो क्रिप्स मिशन था, ठीक है, जो ब्रिटिश संसद ने क्रिप्स मिशन भेजा था 1942 में कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया जाए कि भारतीय शांत रहे, उनको थोड़ा स्वशासन के कुछ अधिकार भी दे दिया जाए, उनको शासन अपना खुद का दे दिया जाए। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन आया था, तो भारतीयों की उम्मीदें थी कि भारतीयों को स्वशासन मिलेगा, भारतीयों को क्रिप्स मिशन से उम्मीद थी कि स्वशासन मिलेगा भारतीय नेताओं को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो क्रिप्स मिशन की जो भी सारे प्रोविजन थे या जो भी उनकी पास थी नियम, वो फुलफिल नहीं कर पाए भारतीयों की आकांक्षाओं को। तो इस वजह से ये भी एक कारण बना कि अब भारतीयों को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ब्रिटिशर्स भारतीयों को अपनी सत्ता सौंपना नहीं चाहते हैं, उनकी भारतीयों को स्वशासन नहीं देना चाहते हैं, और किसी भी तरीके के ऐसे कोई मिशन, ऐसी कोई वार्ता सफल नहीं होने वाली है। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन से जो नाउम्मीदी भारतीयों को हाथ लगी, वो भी एक बड़ा कारण बना
भारत छोड़ो आंदोलन को कि जनता को भी और नेतृत्व को भी महसूस हो गया कि जब जब तक बड़े स्तर पर जनता इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होगी तब तक अंग्रेज भारत से जाने वाले नहीं हैं। ठीक है। तीसरा, एक और चीज थी जिससे आक्रोश की उत्पत्ति हुई कि एक तो देखिए भारतीयों की स्थिति वैसे ही खराब थी, भारतीयों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा था। ठीक है। तो भारतीयों की स्थिति पहले से ही खराब थी। उसी के साथ जैसे ही भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया तो जो भारत के सारे रिसोर्सेस थे वो सारे युद्ध के लिए निकल गए, युद्ध के लिए चले गए। तो पहले से ही भारतीय लोग सफर कर रहे थे और युद्ध में शामिल होने के बाद अब भारत के लोग जो थे, जनता थी, और भी ज्यादा सफर करने लगी, राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। ठीक है। तो इस वजह से भी जो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से महंगाई, मंदी, करों में वृद्धि, इससे लोगों का जीवन खराब हो गया, बहुत ज्यादा दुभर हो गया। और ये भी एक कारण बना कि जनता को महसूस हुआ कि जीने तो अंग्रेज वैसे भी नहीं देंगे, तो क्यों ना इसके मतलब जन आंदोलन में शामिल होकर एक बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो जनता मोटिवेट हुई इस चीज के लिए, तो उसने भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। इसी के साथ एक चीज और थी, एक खतरा और था। भारतीय नेताओं को पता था कि अब अगर ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो रहा है, युद्ध में शामिल था, और भारत को भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल कर लिया था, तो दूसरी तरफ जापान के आक्रमण का खतरा भारत पर बढ़ गया था। अब देखो, जापान वैसे तो भारत पे क्यों ही आक्रमण करेगा, लेकिन अगर ब्रिटेन के साइड से भारत शामिल है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टीज बनी हुई है, जिसमें से एक पार्टी में ब्रिटेन है, दूसरे में जापान है, और ब्रिटेन के साइड से भारत लड़ रहा है, तो भारत पर जो जापान का जो आक्रमण का खतरा है वो बढ़ गया। तो अब भारतीय नेताओं को ये लगा कि जल्दी से जल्दी अगर हम ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पा लेते हैं अपना, तो हम युद्ध से अलग हो जाएंगे और हम इस सारी चीजों से अलग हो जाएंगे, तो जापान का जो आक्रमण का खतरा है वो भारत के ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था कि भारतीय नेताओं ने जनता को लामबंद किया, जनता को मोटिवेट किया जन आंदोलन के लिए, कि ताकि जल्दी से जल्दी ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति प्राप्त की जा सके और जो भी ऐसा अनवांटेड वॉर है जिसमें भारत का कोई लाभ नहीं है, उससे मुक्ति पा सके। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ कारण थे, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में हमारा सीधा पूछा गया है कि हमें सिर्फ कारण बताने हैं कि द्वितीय विश्व भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या क्या रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल करना, क्रिप्स मिशन की विफलता, भारतीयों की आर्थिक स्थिति की खराबी, महंगाई, करों में अत्यधिक वृद्धि और जापान का भारत पर आक्रमण की संभावना। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स थे जो हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है।